फेसबुक बनाने वाले मार्क जुकरबर्ग की कहानी भी आपको जाननी है। 2004 में जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना की। जिस फेसबुक पर आप हो सकता है ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हो, अपनी तस्वीरें डालते हैं, उसी पर हिंदू टेररिज्म और हिंदुत्व के बारे में भी चर्चा सुनते हैं। लेकिन जब जुकरबर्ग का काम ठीक नहीं चल रहा था, कंपनी बिकने की नौबत आ गई थी, उस मुश्किल समय में मार्क जुकरबर्ग भारत आए और उत्तराखंड में नीम करोली बाबा के आश्रम में 1 महीने रहे। यहां उन्हें शांति मिली और जीवन के प्रति उनका नजरिया ही बदल गया। भारत आने के बाद जुकरबर्ग ने फेसबुक को फिर से संगठित किया और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। यह है हिंदुत्व। हॉलीवुड की मशहूर सिंगर माइली साइरस हिंदू धर्म में यकीन करती है। माइली साइरस माता लक्ष्मी की भक्त है और अपने घर में लक्ष्मी पूजन भी करती है। हिंदू धर्म के संपर्क में आकर माइली साइरस ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और वो पूरी तरह से शाकाहारी। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स का भी हिंदू अध्यात्म से गहरा संबंध था। गुरु की खोज में 1974 और 1976 के बीच स्टीव जॉब्स भारत आए। पहले हरिद्वार गए और उसके बाद कैंची धाम में नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे। स्टीव जॉब्स खुद इस बात को कहते थे कि नीम करोली बाबा के आश्रम में उनको शांति मिली और यहीं से एप्पल की स्थापना का विचार उनके मन में आया। अमेरिका में हिंदू संस्कृति और अध्यात्म का कितना असर है, यह भी आपको बता दूं। 1,80,00,000 अमेरिकी रोज ध्यान करते हैं। 2,10,00,000 अमेरिकी रोज योग करते हैं। 17 लाख अमेरिकी बच्चे रोजाना योग करते हैं। हमारे यहां तो योग पर भी विवाद हो गया था। क्या होता है ना, अपने पास कुछ हो तो उसकी कीमत नहीं होती, दूसरे को ज्यादा होती। और यहां तो वैसे भी जितना बदनाम कर दो उतना अच्छा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय चला रहे हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, शांतु नारायण अडोबी के सीईओ हैं, अजय बांगा मास्टरकार्ड के सीईओ हैं, अरविंद कृष्ण आईबीएम के सीईओ हैं, प्रेम वत्स फेयरफैक्स के सीईओ हैं। ये भारतीयों का रुतबा है। यूरोप की बात करें तो यहां भी हिंदू धर्म का काफी प्रभाव है। ब्रिटेन में 10 लाख से ज्यादा हिंदू हैं, 300 मंदिर हैं। इटली में 1,40,000 हिंदू रहते हैं। नीदरलैंड में 1 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। जर्मनी में 80,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। 800 मंदिर हैं जर्मनी में। फ्रांस में लगभग 40,000 हिंदू। स्पेन में 40,000 के करीब हिंदू रहते हैं और 40 मंदिर हैं। नॉर्वे में 30,000 हिंदू आबादी है। स्वीडन में भी करीब 30,000 हिंदू। आप सोच रहे होंगे इतने देशों में हिंदू हैं, इनके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस देश में बीते कुछ वक्त में हिंदू और हिंदुत्व, इसको डिमीन करने का, इसको बदनाम करने का, इसको गलत नजरिए से दिखाने का बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। और आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्यों आपको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, यह भी आपको जानना चाहिए। इतनी जगह हिंदू और हिंदुत्व है, किसी को तकलीफ नहीं है। दुनिया में हिंदू देश सिर्फ भारत है। हिंदू देश तो नहीं कहिए, लेकिन बड़ी आबादी हिंदुओं की यहां पर है। लेकिन गैर भारतीय हिंदुओं की बड़ी आबादी भी दुनिया के कुछ देशों में रहती है जो भारत से नहीं गए। इनमें एक देश है वियतनाम, जहां हिंदू मूल निवासी हैं। दक्षिण एशियाई देश वियतनाम में हिंदू धर्म का पुराना इतिहास है। वियतनाम का इतिहास 2700 साल पुराना है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था और यहां के निवासी चाम कहलाते थे। ये लोग हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चंपा हिंदुओं का स्वर्ण युग था। गैर भारतीय हिंदुओं का सबसे बड़ा केंद्र था। 18वीं शताब्दी तक चंपा क्षेत्र में हिंदुओं का शासन चला। आज वियतनाम में चाम समुदाय के करीब 1 लाख हिंदू। हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं पर पश्चिमी देशों में रहने वालों की कितनी आस्था है, यह भी आपको जल्दी से बता दूं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर बनारस की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर स्टीव वॉ गंगा में अस्थियां प्रवाहित करते दिख रहे हैं। यह मामला 2017 का है। स्टीव वॉ अपने दोस्त ब्रायन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बनारस आए थे। ब्रायन की इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए। ब्रायन के परिवार में कोई नहीं था, इसलिए स्टीव वॉ अपने दोस्त की अस्थियां लेकर बनारस आए और गंगा में प्रवाहित किया। हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि मृत्यु के बाद अगर अस्थियों को बनारस में गंगा में प्रवाहित कर दें तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्टीव वॉ पहले भी कई बार भारत आए हैं।
आज पूरी दुनिया में अशांति है, कोविड से दुनिया त्रस्त है, कहीं युद्ध चल रहा है। ऐसे माहौल में लोग हिंदू धर्म में शांति की तलाश कर रहे हैं। और आप भी बहुत शांति से आज जब ये पाठशाला में देख रहे हैं तो सोचिएगा कि क्या वाकई हिंदू और हिंदुत्व से किसी को खतरा हो सकता है। सोचिएगा। नमस्कार।